के पक्ष में ही आएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव है और राजधानी में तो चुनावी हवा चलने लगी। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही चुनावी हवा चलने लगी है, लेकिन चुनाव जो है सबसे ज्यादा निर्धारित करता है जनता के मत पर। जनता का मत क्या है, विकास के मुद्दे क्या है, किस पार्टी ने कितना विकास किया है, आधारित होता है। उसके बाद जनता वोट करती है और इन्हीं विकास के मुद्दों पर कुछ लोग यहाँ पर लालबाग इलाके से हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि पहले कौन सी पार्टी ने विकास किया, फिलहाल क्या स्थिति है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र कौर पचनू है। मैं स्थायी संविदा ठेका सफाई कर्मी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं लखनऊ में विकास के मुद्दे? अगर हम देखें विकास के मुद्दों की बात करेंगे तो आने वाले समय में चुनाव है, क्या लगता है? नहीं, विकास तो शायद इन्होंने खाली मंच पर कहा है, जैसा कि मोदी जी हर मन से 2014 से कहते चले आए कि बिचौलिया खत्म करेंगे और शोषण मुक्त बनाएंगे। पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय नगरीय निकाय को 39,000 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं और फिर ये उस पैसे को का नाम कुछ तो सरकारी मद में देते हैं, फिर ठेकेदार के मद में उस पैसे का बंटवारा होता है और वो ठेकेदार को जाता है। हर मन से कहते हैं बिचौलिया खत्म करें, फिर यहाँ पर ठेकेदार बिचौलिए के रूप में क्यों काम कर रहा है, उसे भी हटाना चाहिए। और हम कहेंगे लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ठेकेदार के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार देती तो पैसा है, पर ठेकेदार और अधिकारी मिलकर इनका पूरा पैसा इनके खाते तक नहीं पहुंचता है। तो काम कब हुआ? बीजेपी की सरकार में हुआ या पहले या चला आ रहा है, ये खत्म ही नहीं हुआ? नहीं, ये काम हमें नहीं लगता है खत्म हो पाएगा। उम्मीद थी बीजेपी करेगी और कुछ पारदर्शी तरीके से काम करेगी समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए, पर बीजेपी ने पूरी तरीके से काम सही तरीके से नहीं किया है। लेकिन बीजेपी तो यही कहती है कि विकास हमने कराया है, तमाम ऐसे ये उनके अपने मुद्दे हैं, वो कह सकते हैं और इसीलिए संविधान में स्वतंत्रता दी गई, कुछ भी कोई बोल दे, ये उनके बोलने के बातें हैं। फिलहाल उन्होंने किया कुछ नहीं। क्या मांगे हैं आपकी? ये बिचौलिया की जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से खत्म? हाँ, बिचौलिया हम थोड़ी ना करें, तो उन्होंने एजेंडा सेट किया था जब वो 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने कहा था हम डायरेक्ट बेनिफिट प्रत्येक कर्मचारी को देंगे, प्रत्येक नागरिक को देंगे। फिर यहाँ पर बिचौलिया क्यों, हम तो यही पूछना चाहते हैं। अब वो इन्हें खराब लग रही, क्यों खराब लग रही, नहीं लगना चाहिए भाई। बिचौलिया आप हमन से कहते हैं हमने बिचौलिया खत्म कर दिया, अंगूठा लगाओ पैसा आपको मिले, फिर ठेकेदार को पैसा देते हो, फिर ठेकेदार इनको पैसा देते, ये व्यवस्था क्यों? अरे भाई, पैसा सीधे सरकार के माध्यम से जो कुछ करना है आप इन सीधे कर्मचारियों को क्यों नहीं समायोजित करते हैं? तो सरकार ने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं। बिल्कुल सरकार ने वादा किया था, बिल्कुल पूरा नहीं किया इन लोगों ने। जी भाई साहब, मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं हरदोई से हूँ। आपकी भी यही समस्या है? मेरी भी यही समस्या है कि बिचौलियाँ हटाया जाए और डायरेक्ट सरकार से हमें जो कुछ मिले उस सरकार से डायरेक्ट मिले। तो आने चुनावी हवा चल रही है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में? हमें तो नहीं लगता है इस सरकार में कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है, देखते हैं। फिर इसके पहले भी सपा की सरकार थी, तब भी आपकी मांगे रही हैं? तब भी यही मांगे रही। क्या आश्वासन मिला उस समय? नहीं, उस समय भी पूरा नहीं हुआ, बीजेपी के शासन काल में भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या कीजिएगा? अब आगे फिर देख, धरना प्रदर्शन चल रहा, आगे भी देखते हैं। फिर अगर अगली सरकार में उसमें भी हम लोग यही करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम सुरेश कुमार है। कहाँ से आप? मैम, मैं बखतखेड़ा गांव निगोहा जिला लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है आपको आने वाले समय में चुनाव है, विकास की बात करें, बीजेपी शासनकाल की बात करें, क्या लगता है विकास हुआ है, नहीं हुआ? मैम, विकास की हम बात करें, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, कोरोना काल इतनी महामारी बीमारी से खुद अपने परिवार को, न कि अपने को सिद्ध देकर, अपने परिवार को भी सुरक्षित दे करके अपने पूरे यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ ये संक्रमित लोग फैले थे, सब लोग अपने घर में ताले लगा करके बंद बैठे थे और हमारे सफाई कर्मचारी भाई मिलकर के ऐसी मुसीबत से जंग लड़े हैं। और सरकार जैसे पहले थी वैसे अब भी है। अब हम क्या उम्मीद करें कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ करेगी? अगर सरकार को अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कब समझ में आएगा? कितना महामारी कोरोना के बावजूद सफाई कर्मचारी अपनी जी जान लगा दिए ड्यूटी करने में और उसके बावजूद भी सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार तो सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करती है, क्या क्या समस्या है? वेतन नहीं मिल पा रहा है क्या?
मैम ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, संविदा पे किया जाए। हम लोगों की सिर्फ यही मांगे हैं। पहले सरकार के खाते से ठेकेदार में आता है, ठेकेदार से फिर कर्मचारियों में आता है, तो ये तीन आखिर क्यों? आखिर माननीय हमारे मोदी जी तो कहते हैं हम तो बिचौलिया खत्म कर दिए। अगर जो बिचौलिया खत्म कर दिए तो फिर ऐसा क्यों बिचौलिया? हम सिर्फ सफाई कर्मियों और ये जो कर्मचारी हमारे, इनके साथ ही क्यों बिचौलिया? तो किसे चुनिएगा फिर 2022? मैम 2000 चुनाव में तो हम समय आने के बाद ही बताएंगे। फिलहाल अभी तो हमारी जो समस्या है हम उसी को अपने ऊपर डिफाइन करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, तो हम सरकार के ऊपर डिफाइंड रहेंगे। सपा की सरकार तब भी आपकी यही मांगे थी, नहीं पूरा हुआ। इस सरकार ने भी वादा किया लेकिन नहीं पूरा किया। अब चुनावी समय आ चुका है, हो सकता है आपको भी कुछ मैम जब बेनिफिट मिलेगा तब जानेंगे ना। अभी तो हम धरना के ऊपर धरना दिए जा रहे हैं। 25 तारीख को, 30 तारीख को, 15 तारीख को, अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में, आज दिसंबर लग गया। हम लोग की धरना खत्म ही नहीं हो रही। मोदी जी को माननीय हमारे मोदी जी हैं, इन तक हमारी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। क्या हम लोगों की क्या बच्चे जो है क्या वो नहीं पढ़ना लिखना चाहते हैं? भाई वो अच्छी पोस्ट में नहीं जाना चाहते। हम लोगों का जब पेट भरने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो उनको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से? जो संविदा पे हो जाएंगे तो हम लोग की जो भी सैलरी है, जो तनख्वाह जो मिल रहा है, उसमें तो कुछ तो परिवार चलेगा हम लोगों का। सिक्योरिटी चाहते हैं आप? जी मैडम, सिक्योरिटी चाहते हैं। जी मैडम। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है? ओम द्विवेदी। लखनऊ से ही है? लखनऊ से ही है। क्या करते हैं? बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो आने वाले समय में चुनाव है, विकास की हम बात करें, क्या लगता है आपको राजधानी लखनऊ? मैम कुछ बोलिए तो हराम है। पॉलिटिक्स तो ऐसी है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी बीवी है। और पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम शॉर्ट में बोले तो पॉलिटिक्स इतनी गंदी है कि अगर आप अच्छे हैं और आप लॉयल हैं, आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आप करप्ट हैं और अपने आप प्रोपेगेंडा बनाते हैं, अपने एडवर्टाइजिंग करते हैं, फेक एडवर्टाइजिंग करते हैं, पुल बनाते हैं, एस्टिमेट दिखाते हैं, एमएलए जो प्रॉपर्टीज आके फंडिंग आएगी करोड़ की और वो आप 50 लाख दिखा के 50 लाख खा जाते हैं, उनके लिए बोलने वाले इनका कोई बैलेंस शीट नहीं मांगते हम। पब्लिक हमारी ऐसी है कि इनकी बैलेंस शीट हम लेते ही नहीं है। बट ये बहुत अच्छे हैं, 300 रुपए करोड़ खर्चा कर दिया और उसके 600 करोड़ का गबन कर दिया। तो पॉलिटिक्स एक करप्शन है। इसके बारे में सिंपल स्टेटमेंट यही देना चाहेंगे कि यूथ आज के दिन में बहुत ही ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगेंडा बना देंगे, होना कुछ नहीं है। ये फिंगर से सभी सेम है, तो प्रोपोगेंडा हम नहीं बना सकते हैं। कास्टिज्म हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सभी सेम है, राइट। अब मैं आपको पॉइंट जो कह रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट कह रहा हूँ। तो राजनीति, हमारे भाई थे राजनीति में, 20 तारीख को एक्सपायर कर गए। उन्होंने सवा सदी का चुनाव लड़ा था, जयप्रकाश द्विवेदी, बहुत ही अच्छे इंसान थे। इत्तेफाक है कि हम मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस पार्टी का, टिकट काट दिया मेरे भाई का। मेरा भाई इलेक्शन हार गया, सुसाइड कमिट किया मेरे भाई ने, राइट। तो चीजें हैं कि मेरा बड़ा गना है राजनीति से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे लोग की कोई कदर नहीं है राजनीति में। अगर आप फ्रॉड हैं तो आप बिल्कुल बेस्ट हैं। अगर आप फिर आपके लिए कोई बोलता है तो आपके पास केसेस हैं, बहुत सारे क्लॉजेज हैं, देशद्रोह, आपके बहुत सारे मुकदमे लग जाते हैं। इन सिंपल अपना काम करना है, सिंपल मैनर से कि यूथ्स और पूरे पब्लिक को, सभी को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। इनसे इनकी बैलेंस शीट मांगी जाए। अगर ये बैलेंस शीट क्या खर्चा करते हैं, क्या एस्टिमेट है, ये अगर होगा तो राजनीति पे एक बहुत अच्छा मोड़ इंडिया बहुत डेवलप कर सकता है। बिकॉज हम सब दूसरों की जुगलबंदी, दूसरों की बुराइयां निकालने में बहुत बेस्ट है। ये नहीं सोचते कि कितने का वोट आया है प्रोजेक्ट, उसमें कितना पैसा आ रहा है और कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या रिटर्न है। अपने हर प्रोजेक्ट का बैलेंस शीट ये पब्लिकली शेयर करें, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। लेकिन ये समय में तो देख रहे हैं कि जनता जागरूक है और यही कहा जाता है कि जनता को सब समझ आता है, जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जनता बेवकूफ बनती है। आज की डेट में सिर्फ 30% जनता जागरूक है। अपने यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी है, अगर कोई आएगा रैली में 100 रुपए इनको दे दिए, 50 रुपए उनको दे दिया, 150 उनको दे दिया, उनकी बाइक में पेट्रोल लगा दिया, रैली का काफिला जाहिर है। उनके लिए बहुत बड़े हमने बोल दिया, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग बहुत हैसियत में मजबूत हैं और उनके खिलाफ मैं जरूर कुछ अच्छा स्टेटमेंट जरूर करूंगा। तो फेक ब्रांडिंग की जो आप बात कर रहे हैं उस हम भी करते हैं। आपको जो है मिलियंस ऑफ व्यू हम दिला सकते हैं, आप हमसे बोलिए, मिलियंस ऑफ व्यू आपको देंगे। आप पैसे इन्वेस्ट करिए, स्पॉन्सर एड हम आपका चलाएंगे। एडवर्टाइजमेंट आज के दिन में प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल राजनीति का सबसे बड़ा फंडा है। आप अपना प्रोपेगेंडा फैला दो, फ्लैक्सिंग करा दो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वायरल कर दो वीडियो। आप वो दिखा दो, हाथी का कान कौवा ले गया तो ले गया। पब्लिक के दिमाग में स्टकिंग ऐसा कर दो कि वो गलत है और वो सही है। बट रियलिटी पब्लिक जानती ही नहीं है, वो जो देख रही है वही कर रही है। रियलिस्टिक कोई जान नहीं रहा है।
एक पार्टी का मैं नाम लूंगा, बहुत अच्छी पार्टी है, छोटी पार्टी है और बहुत बेस्ट वेल पार्टी है, और ऐसी पार्टी का होना ही चाहिए। और वो पार्टी अपने इंडिया के सबसे अच्छे डोमिसाइल पे वर्क कर रही है, बहुत अच्छा स्टेट है, उस पे काम कर रही है और सबसे बेस्ट पार्टी है। ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन उसके बड़े जुमले निकाले जाते हैं, तो वो चीज गलत है। बेस्ट को बेस्ट यानी पब्लिक को जानना चाहिए कि ये पार्टी कर क्या रही है, लड़ा रही है, मंदिर का मुद्दा बना रही है, मस्जिद का मुद्दा बना रही है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रही है, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, कैंपेन्स कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है, राजनीति को ABCD लेके जा रही है। पार्टी में वो आ रहे हैं जिनके पास में अच्छी खासी फंडिंग है, जिसके पास में 2-4 स्कॉर्पियो है, जगवार है। और विकास की बात करें तो कोई विकास नहीं है राजधानी लखनऊ में। तो बहुत हुआ है। विकास की बात करें तो एक अच्छे CM अभी आके चले गए, राइट नाउ नहीं है। योगी जी ने अच्छा किया, अखिलेश जी ने बहुत अच्छा किया है, मायावती जी ने भी गोमती नगर को बनाने वाले, इवन सारी चीजों में राजनीति में आपसे 2 घंटा बोल सकता हूँ मैम। बट मैं इन शॉर्ट एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में लोग जो एजुकेटेड हैं वो अपने काम में रिजर्व है, जो एजुकेटेड नहीं है वो उनके प्रोपेगेंडा में रिजर्व है, और जो वेल एजुकेटेड है वो पॉलिटिक्स में है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज जानते हुए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे भाई साहब बोले हैं। और कोई बोलना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मैं रोहित रत्नाकर हूँ, जनपद सीतापुर से आया हूँ। क्या समस्या है, क्या विकास हुआ है आपके सीतापुर की बात करें हम, राजधानी लखनऊ? देखिए मैम, विकास की बात की जाए, हम सफाई कर्मचारी के बेटे हैं, स्टूडेंट मैम। मैं दर्द अपने समाज का मैंने मैम देखा है। सच मैम मैं बता दूं, आप साथ में मेरे उस गली में चलिए जब सफाई कर्मचारी काम करता होता है, और मैम तब उनका शोषण अधिकारी करते हैं, तो मैम शायद आपको भी देखकर हैरानी होगी और आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैम मैंने दर्द देखा है, वो दर्द है मेरे दिल में। मेरे पिताजी भी सफाई कर्मचारी हैं, मेरी माँ डलिया ढोती थी। वही दर्द को लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि ठेका समाप्त किया जाए और ठेका संविदा को नियमित कर दिया जाए। मैम मेरी मांग है। ठेका से समस्या क्या है? सीधा जो लाभ मिलना चाहिए वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं मैम पहुंच पाता है। मैं देखता हूँ कर्मचारी अपनी हक की आवाज नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में उठाते हैं, तो मैं सुबह बड़े बड़े पेपरों में देखता हूँ कि कर्मचारी बैठाल दिए गए हैं। मैम जिस कर्मचारी को बैठाल देते हैं, मैं देखता हूँ शासन से 9,000 वेतन दी जाती है, तो उन तक 5,000, 7,000, 6,000 वेतन पहुँचती है। उनके पेट पर लात शासन प्रशासन क्यों आ रहा है? अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, ऐसा कहना है आपका? जी मैम, मैं चाहता हूँ कि जब नियमित कर दिया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि ऐसा शोषण नहीं होगा। जी बीजेपी की जो सरकार है वो तो काम कर रही है सफाई कर्मचारियों के लिए। हमने देखा है कोरोना काल में किस तरह से आपने अपनी भूमिका निभाई है, सम्मानित भी किया गया सफाई कर्मचारियों को। देखिए मैम, हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, हमें सम्मान दीजिए आप, हमें ऐसा सम्मान दीजिए कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले। हमें पैर नहीं धुलवाने, हमें पैर नहीं धुलवाने, हमें कोई ऐसा काम दे दिया जाए, हमारा कोई ऐसा काम कर दिया जाए, तो मैं भी कहूँ जो सत्ता सरकार है जो हमारे हक में कोई काम किया है, कोई काम ऐसा काम हमारे हक में शासन जो सत्ता में लोग हैं कोई बता दे कि हमारे कोई हक में काम हुआ। मैम नहीं हुआ है। नहीं, जो सरकार आती है हमारे हक में कोई सरकार नहीं आती, कोई सरकार ने काम नहीं किया है। मैम मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार आए, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ, जरा हमारी गली में भी आओ, देखो, और जिस नाले में, टैंक सीवर में जिस तरह कर्मचारी काम करता है, उस तरह आप भी एक बार घुस के देखो, तब औकात पता चलेगी, कर्मचारी कैसे काम करते हैं तब पता चलेगा। सही बात है। कर्मचारियों के जो मांग है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं। विकास के भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हमने तमाम लोगों से चर्चा की। यही कहना है कि विकास हुआ भी है, कई जगह नहीं भी हुआ है, लेकिन फिलहाल चुनावी माहौल है। आगे भी समझने की कोशिश करेंगे, हमारी जो यात्रा है आगे भी जारी रहेगी, आप तक हर पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।